सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जाहिर सी बात है कि नेकी भी एक इंसान की हाजत है। यानी वो हाजत इस एतबार से कि अगर आप किसी को नेकी का हुक्म देते हैं और वो नेकी करता है तो इसी नेकी की बुनियाद पर उसकी दुनिया भी संवर जाती है और उसकी आखिरत भी संवर जाती है। और नेकी सिर्फ ये नहीं है कि एक इंसान उसे सिर्फ नमाज के हवाले से कहे और रोज़े के हवाले से कहे, ज़कात के हवाले से कहे या हज के हवाले से कहे। अगर नेकी से मुराद सिर्फ नमाज होती तो फिर आगे नमाज कायम करने वाला का जिक्र न आता, चूँकि नेकी से मुराद हर वो काम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया या उनके नज़दीक जो जायज़ है और उनकी रज़ा के लिए जो काम किया जाए वो सारा काम नेकी में शुमार होता है। आज मैं नमाज के हवाले से कुछ नहीं कहूँगा, आज मैं रोज़े के फ़ज़ाइल के हवाले से कुछ नहीं कहूँगा, आज मैं हज व ज़कात के हवाले से कुछ नहीं कहूँगा। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू दुनियावी एतबार से एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए और क्या उसकी ज़िंदगी में ख्याल करना चाहिए, उसके हवाले से कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल करूँगा, ताकि आप महसूस कर सकें कि एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको निभानी चाहिए और किस तरीके से कुरान और अहादीस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिम्मेदारियां अता फरमाई हैं। जाहिर सी बात है, रुए ज़मीन पर बसने वाले इंसान हर एतबार के हैं। गरीब भी मुसलमान हैं, अमीर भी मुसलमान हैं, हाजतमंद भी मुसलमान हैं और सखी भी मुसलमान हैं। बहुत सारे परेशानियों में घिरे हुए मुसलमान भी हैं और बहुत सारे मुसलमान ऐशकदों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले भी मौजूद हैं। कभी ऐसा भी होता है कि गरीब सरमाएदार मुसलमान को देखने के बाद अफसरदगी का शिकार होता है और सरमाएदार के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद कभी उस गरीब को जिल्लत का सामना करना पड़ता है, कभी उसे हुतुक के इज्जत का मामला उसका हो जाता है। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की हाजत बरारी के लिए उभारा और उसकी फजीलतें इरशाद फरमाई। आम तौर पर सरमाएदार मुसलमान ये समझते हैं कि मसाजिद का तामीर कर लेना, हज व ज़ियारत के लिए लोगों को भेज देना, चंद किताबें मस्जिद के लिए इदारे के लिए वक्फ करा देना, यही नेकी है। आपको मैं अगर बताऊं कि इसके अलावा भी किसी की हाजत पूरी करना और किसी की परेशानी को दूर करना ये कितनी बड़ी नेकी है, तो आप महसूस कर सकेंगे कि मखलूक खुदा की खिदमत के ज़रिए इंसान कितना बड़ा मकाम पा लेता है। आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और जो बंदा अपने भाई की हाजत बरारी में लगा रहता है अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी फरमाता रहता है। जिसने किसी मुसलमान की कोई मुसीबत दूर कर दी उसके एवज अल्लाह ताला क़यामत के रोज की मुसीबतों में से उसकी मुसीबत रफा फरमाएगा। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। ये हदीस बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है और अबू दाऊद शरीफ में भी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस हदीस मुबारका से क्या बात समझ में आई? आम तौर पर इंसान किसी मुसलमान की हाजत पूरी करने को अपना एहसान समझता है या वो ये समझता है गोया उसकी हाजत पूरी करने में उस बंदे पर वो एहसान कर रहा है। हकीकत में ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे तौफीक अता फरमाई कि उस बंदे की हाजत को वो पूरी करे। और जब कोई बंदा किसी मुसलमान की दुनियावी मुसीबत को दूर करता है तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं क़यामत की मुसीबतों के हवाले से उस मुसीबत को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी मुसलमान की मुसीबत को दूर करता है
اللہ رب العزت اس مصیبت کو اس بندے کے لیے قیامت کی مصیبتوں کا ازالہ بنا دیتا ہے، اور اللہ خود اس کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اور قیامت میں فرمائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف اسی پر نہیں بلکہ آگے اگر آپ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سماعت فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی مظلوم کی مدد کرنا، کسی مسلمان کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مظلوم کے ساتھ مدد کے لیے چلا یہاں تک کہ اس کا حق ثابت کر دیا یعنی دلا دیا، اللہ تعالیٰ اسے پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان مظلوم ہے، اس پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس سے کسی نے پیسہ لیا نہیں دے رہا ہے، اس کو غبن کر رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، آپ نے اسے بچایا، اس کی مصیبتوں کے ازالے کا اہتمام کیا، تو آپ نے اس کی مصیبتوں کا ازالہ کر کے گویا آپ نے اس پر احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نزدیک آپ کا یہ عمل اتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پل صراط جہاں پر انسان کے قدم ڈگمگا جائیں گے، جس کے نیچے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہیں، اللہ رب العزت اس پل صراط پر اس مظلوم کی مدد کرنے والے کو ثابت قدم رکھے گا، یعنی وہاں پر وہ بڑے اطمینان کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ پل صراط کے سفر کو طے کر لے گا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔